हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 9th की नई बुक आ गई है एनसीईआरटी की और उसका नाम है कावेरी। तो हम लोग कवर करने वाले हैं कावेरी के सारे चैप्टर्स वन बाय वन। इस बुक में है 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स है प्लस उसके साथ पोएम्स है। तो हम लोग सारे चैप्टर्स को एक एक बार कवर करते जाएंगे। पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, वो भी लाइन बाय लाइन, उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और उसके बाद हम करेंगे अपना इन वाले चैप्टर्स की एक्सरसाइज। सो स्टे ट्यून्ड, आपको पूरी की पूरी बुक इसी वाले चैनल पे कवर मिलने वाली है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं अपना आज का पहला चैप्टर। और हमारे पहले चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो ये है हमारा कावेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर। So let's start reading the story. The story is, when I was a girl of about 12, I used to stay in a village in the North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning papers only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and the post. सो यहाँ ये बताया गया है, ऑथर अपना टाइम याद कर रही हैं जब वो 12 साल की थी। वो ये बोलती हैं कि उस टाइम पर मैं नॉर्थ कर्नाटका में एक गांव था, वहाँ पर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। दैट वाज द टाइम जिस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब दूर दूर जो कनेक्टिविटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सो जो मॉर्निंग का पेपर था उनके गांव में दोपहर में पहुंचता था, और जो वीकली मैगजीन आया करती थी वो हमेशा एक दिन बाद आया करती थी। और वो ये भी बताती हैं कि सारे के सारे जो उनके घर पे थे वो उस बस का इंतज़ार किया करते थे जिसमें कि वो पेपर्स, वीकली मैगजीन्स या पोस्ट आया करती थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. हर स्टोरीज usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. अब यहाँ बताया गया है कि उस टाइम पर एक कन्नड़ा लैंग्वेज की एक राइटर थी, बहुत फेमस राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। वो बोलती है कि वो एक बहुत ही वंडरफुल राइटर थी क्योंकि उनका जो स्टाइल था, लिखने का तरीका था, वो ऐसा था कि उसे कोई भी पढ़ सकता था, बहुत इजी था उसे पढ़ना। और उनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी वो बेसिकली ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो उनकी ज़िंदगी में होती हैं उनके बारे में हुआ करती थी, इसीलिए वो बहुत कनेक्टेड और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी फील होती थी। नाउ नेक्स्ट। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. तो जो त्रिवेणी है वो बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो राइटर ये बताते हैं कि इवन नाउ, मतलब आज भी 40 साल बाद भी जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। One of her novel called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then. तो जो उनकी एक नॉवल है जिसका नाम है काशी यात्रे, वो एक्चुअल में एक सीरीज में आया करती थी, जो एक कन्नड़ा वीकली था कर्मवीरा, उसमें वो एक सीरीज के तौर पे आया करती थी। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the ultimate punya. This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says, the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishveshwara at Kashi. So actual में क्या था इस नॉवल में? तो उस नॉवल में बताया गया है दो लोगों के बारे में। एक है एक ओल्ड लेडी जो वाराणसी या फिर काशी जाना चाहती है, बहुत मतलब इच्छा है उसकी कि वो बनारस जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कि जो लोग काशी जाते हैं तो उनको पुण्य प्राप्त होता है, और उस ओल्ड लेडी को भी ऐसा ही लगता था। तो ये बेसिकली है उसकी कहानी कि कैसे उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ा।
दूसरी तरफ उसी नॉवल में एक है यंग ऑर्फन गर्ल, यानी एक अनाथ लड़की है। उसकी कहानी है जो कि किसी से प्यार करने लगती है, बट उसके पास पैसे नहीं होते हैं शादी के लिए। तो लास्ट में क्या दिखाया गया है कि जो वो ओल्ड लेडी थी, वो जो उसने काशी जाने के लिए पैसा इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा पैसा वो उस अनाथ लड़की को दे देती है, क्योंकि वो कहती है कि जो खुशी उस ऑर्फन लड़की को मिली है वो उसके काशी जाने से ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। My grandmother, Krishtaka, never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. During that time, she would forget all her work and listen with greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read that serial out to her. तो यहाँ पे ये जो राइटर है वो बताती हैं कि जो उनकी मदर है वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब भी जो ये स्टोरी का सीरियल आया करता था, मैगज़ीन आया करती थी, तो वो पार्ट्स में आती थी। तो उसकी मदर जो है वो हमेशा उसको बोलती थी कि आप मेरे को ना रीड करके सुनाओ कि क्या आया है। सिमिलरली जो उनकी ग्रैंड मदर है, जो दादी नानी है, वो कभी काशी नहीं गई, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि जो ये ओल्ड वुमेन उस स्टोरी में बताई गई है वो बिल्कुल उसके जैसी ही है। इसलिए वो भी राइटर को इंसिस्ट करती थी कि मुझे बताओ आगे क्या हुआ। तो जब पूरी की पूरी स्टोरी ऑथर अपनी मदर को बता देती थी, उसके बाद वो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट उसकी मदर जो थी वो उसको रिपीट करने लग जाती थी। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. तो जो उनकी दादी थी वो काशी यात्रे का एपिसोड सुनने के बाद जाती थी अपने दोस्तों के पास, टेम्पल का जो कर्टियार्ड था वहां पर चली जाती थी जहाँ पे बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, और वहां पर जाकर सी ये बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, दिस इज व्हाट टेम्पल का कर्टियार्ड इज। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. तो उसकी जो दादी थी वो जो गांव का मंदिर था वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ जाती थी और वहाँ पर जाके जो लेटेस्ट एपिसोड आता था उसके बारे में डिस्कशन किया करती थी। तो राइटर ये बोलती हैं कि मुझे कभी समझ में नहीं आया कि उस स्टोरी को लेके इतनी ज़्यादा डिबेट क्यों हुआ करती थी। Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. देन द ऑथर वो बताती है कि एक बार मैं एक शादी में गई अपने कजन्स के साथ, एक बराबर में ही एक नेबर में एक विलेज थी वहाँ पर। उस टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम में ना वेडिंग्स में बहुत बहुत दिन के लिए जाया जाता था। तो हम जो चिल्ड्रंस थे, हम बच्चे जो थे, हम लोग क्या करते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, हम वो फ्रीडम एंजॉय किया करते थे, क्योंकि जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे के सारे काम में बिजी हुआ करते थे। मैं गई तो कुछ दिनों के लिए थी, लेकिन वहाँ पर मैं बहुत हफ्तों तक रह के आई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. तो जब मैं गांव वापस आई तब मैंने देखा कि मेरी दादी की आंखों में आंसू हैं। मैं इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि मैंने चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना रहा हो, मैंने कभी भी अपनी दादी को ये आंसू आंसू के साथ कभी उनको परेशान नहीं देखा। तो जब मैंने उनको आंसू देखे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। Avva, is everything all right? Are you okay? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in northern Karnataka. तो मैंने उनसे पूछा, अव्वा सब ठीक तो है ना, क्या हुआ, आप ठीक हैं? मैं उनको अव्वा बुलाती थी, जो कि बोला जाता है माँ को कन्नड़ा में। She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. उन्होंने सर हिलाया लेकिन उन्होंने कोई मुंह से जवाब नहीं दिया, तो मेरी समझ में नहीं आया और शाम तक मैं उस चीज़ को भूल भी गई।
In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked, "What is the matter?" उसके बाद वो लोग शाम को जब सोने के लिए छत पर गए तो गर्मियों का टाइम था, फुल मून था। तो उसकी जो अव्वा है वो उसके पास जाती हैं और उसके पास बैठ जाती है और बहुत प्यार से उसका सर सहलाने लग जाती हैं। तो जब मुझे रियलाइज़ होता है कि उनको मुझसे कुछ कहना है, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि अव्वा क्या हुआ, क्या बात हुई है। सी कैसे वो दादी उनके पास बैठी हुई हैं, उसका सर सहला रही हैं। तो इसी पॉइंट पे वो पूछती हैं कि व्हाट इज़ द मैटर। सो अव्वा जवाब देती हैं कि व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school. So I made sure that my children and grandchildren studied well. So उसकी दादी अब उसको बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर बहुत छोटेपन में एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे को गाइड करने के लिए, मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. मेरे फादर बहुत बिजी आदमी थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली. और उस टाइम पर लोग ना लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी भी नहीं समझते थे, इसीलिए मैं कभी स्कूल भी नहीं गई. मेरी बहुत ही कम एज में शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे हो गए और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई. फिर अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी मेरे अब पोते पोतियाँ हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मैं जब तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ और तुम्हें मैं खाना खिलाती हूँ. लेकिन कभी कभी मुझे एक रिग्रेट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई. और इसीलिए मैंने ये चीज़ मेक श्योर करी कि मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल्स में जाएं और पढ़ाई करें. सो राइटर बोलती हैं अब, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 years old grandmother was telling me, a 12-year-old, द स्टोरी ऑफ अ लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट. तो जो राइटर है वो ये बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी दादी जो कि 62 साल की है वो मुझे 12 साल की लड़की को ये अंधेरी एकदम मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों बता रही है. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. शायद यही एक रीज़न है कि वो मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर रही है. फिर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो बहुत ज़्यादा उदास थे और उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी. वैसे तो वो बहुत ही सुंदर लेडी थी और हमेशा ही खुश रहती थी. और आज भी, इवन टुडे, मैं जो उस दिन का उनके फेस का एक्सप्रेशन है ना वो भूल नहीं पाती हूँ. फिर मैं आगे को थोड़ा झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा. अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. तो मैंने उनसे पूछा कि उन्हें बोला, मैंने कहा अव्वा प्लीज़ रोइए मत, क्या बात हुई है, ये बताइए कि क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ. येस, आई नीड योर हेल्प. यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीर केम एज यूजुअल. तो बताती हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. पता है जब तुम शादी में गई थी तो जो वो मैगज़ीन है करमवीर वो आती थी. I opened the magazine. मैंने मैगज़ीन खोली. I saw the picture that accompanies the story of काशी यात्रे and I could not understand anything that was written. तो मैंने वो मैगज़ीन खोली तो जो काशी यात्रे की स्टोरी में जो पिक्चर्स दी थी ना मैं उनको देखती थी, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ था वो मेरी समझ में नहीं आया. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. कितने भोले होते हैं ना ये लोग. तो वो बोलती हैं कि कभी कभी मैंने क्या करती थी कि मैं जो पेज था उसके ऊपर अपने हाथ लगा देती थी कि कम से कम मेरा दिमाग ना, मेरे कम से कम हाथ तो उन चीज़ों को समझ रहा है कि क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं.
but I knew it was not possible. If only I was educated enough. I waited eagerly for your return. I felt you would come early and read for me. Even thought of going to the village and asking you to read for me. सी कितना उनको इंटरेस्ट था इस चीज़ में. तो वो बोलती है कि लेकिन वो पॉसिबल नहीं था. मैं भले ही उस पर हाथ लगाती थी लेकिन मेरे हाथ कभी उन वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते थे. काश मैं उतनी एजुकेटेड होती. मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब आप शादी से वापस आओगे और आके आप मेरे को वो कहानी पढ़ के सुनाओगे. मैंने ये भी सोचा कि मैं तुम्हारे पास उस विलेज में आ जाती हूँ ताकि तुम मेरे को वो कहानियाँ पढ़ के सुना सको. आई कुड have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? So वो बोलती हैं कि मैं इस गांव में किसी के पास भी जा सकती थी पूछने के लिए कि मुझे ये कहानी पढ़ के सुना दो, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ. हम लोग बहुत वेल ऑफ है, मतलब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या फ़ायदा इतने पैसे का अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हो सकती हूँ. आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर. अव्वा कंटिन्यूड. अब 12 साल की बच्ची से आप ये सारी बातें करोगे तो वो क्या ही जवाब दे पाएगी. लेकिन अव्वा ने फिर अपनी बात बताई. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dashera as the deadline. That day, I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. So वो बोलती हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ा अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू करूँगी कल से ही. मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैंने खुद को एक डेडलाइन दी है कि जो दशहरा पे सरस्वती पूजा होती है उस टाइम तक मैं सारे के सारे कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स पढ़ पाऊँगी और जो ये नॉवल है ये मैं खुद ही पढ़ पाऊँगी. मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर. मैंने उनके फेस पे वो डिटर्मिनेशन देखा कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी उन पे हंस पड़ी. अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट. तो मैंने बोला कि अव्वा ये 60 साल की उम्र में अब आप 62 ईयर्स के हो गए हो, अब आप अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहते हो. All your hairs is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. आपके सारे के सारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं, आपका जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, आप चश्मा पहनते हो, आप सारा टाइम किचन में काम करते रहते हो और इस टाइम पर आप ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ना चाहते हो. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल. मैंने मजाक में उस ओल्ड लेडी का यानी दादी का अपनी मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. उन्होंने सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल दे दी. फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट. फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार. तो उसकी जो दादी है वो बोलती हैं कि अगर कोई अच्छा कॉज हो और आप डिटरमाइंड हो तो आप किसी भी मुश्किल को, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो. उन्होंने कहा कि मैं इतनी मेहनत करूँगी जितनी मेरे बस की होगी मैं उतनी मेहनत करूँगी. और वैसे भी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए एज कोई भी बार नहीं है. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन. अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. सो अब पोती जो है वो दादी को ट्यूशन दे रही है, तो अगले दिन से ही ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है. तो वो बोलती है कि अव्वा जो है एक वंडरफुल स्टूडेंट है. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग. तो जितना भी उनको होमवर्क दिया जाता था, द अमाउंट ऑफ होमवर्क जो वो करती थी वो बहुत अच्छा था. शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट. तो वो पढ़ती भी थी, रिपीट भी करती थी, लिखती भी थी, रिसाइट भी करती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. तो उनके लिए केवल मैं उनकी टीचर थी और मेरे लिए वो मेरा पहला स्टूडेंट थी. लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट्स. मुझे पता ही नहीं था कि मैं फ्यूचर में जाके एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी. द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time.
तो पहले तो वो वीकली में आया, वीकली मैगजीन में एक एपिसोड्स में आया करता था। तो जब दशहरा आया तो उस टाइम पे जो ऑथर है वो काशी यात्रे जो नॉवल की फॉर्म में पब्लिश हो गई थी उसको खरीद के ले आई। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा पैलेस and made me to sit down on a stool. She gave me a gift of frog material. Then she did something unusual. तो उसकी जो अम्मा है उन्होंने उनको बुलाया, उन्हें बोला कि आके ज़रा स्टूल पे बैठ जाओ जहाँ पे पूजा हो रही है। उसके बाद जो उन्होंने किया, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक दिया और उसके बाद जो उन्होंने किया वो बहुत अनयूजुअल था। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं एकदम से सरप्राइज हो गई कि ये क्या हो गया। एल्डर्स नेवर टच द फीट्स ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि बड़े लोग छोटों के पैर तो छूते नहीं हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैज़ हैपेंड. इट वॉज नॉट करेक्ट. हमने हमेशा अपने बड़ों के, अपने टीचर्स के, भगवान के पैर छुए हैं क्योंकि हम उसे रिस्पेक्ट के तौर पर देखते हैं या फिर ये हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन जो आज हुआ वो एकदम उसका उल्टा था और वो सही नहीं था। शी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल. सो यहाँ पर जो उनकी दादी हैं वो ये बोलती हैं कि आज जो मैं पैर छू रही हूँ ना, वो मैं छू रही हूँ अपने टीचर के, ना कि अपनी पोती के. अ टीचर, वो टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है, इतने अफेक्शन के साथ सिखाया हुआ है. हु टॉट मी सो वेल with so much affection that I can read any novel confidently in such a short period. कि मैं आज के टाइम में कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ कॉन्फिडेंटली, वो भी बहुत कम टाइम में. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. अब मैं इंडिपेंडेंट बन गई हूँ और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना. इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज? क्या ये हमारे स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ है कि एक टीचर की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उसका जेंडर और एज कुछ भी हो? आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट. और मैंने भी उनको रिटर्न में नमस्कार किया और मैंने भी उनके पैर छुए और जो मैं नॉवल लाई थी वो मैंने अपने पहले स्टूडेंट को दिया जो कि मेरी दादी हैं. शी ओपनड इट and read immediately the title काशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name. उन्होंने तुरंत वो गिफ्ट खोला और एकदम से उन्होंने वो टाइटल पढ़ा, काशी यात्रे by त्रिवेणी, और उस पर लिखा हुआ जो पब्लिशर का नाम था वो भी उन्होंने पढ़ा. I knew then that my student had passed with flying colors. और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से पास हो गया है. सुधा मूर्ति. So this is the story by सुधा मूर्ति. इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी. आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा. इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर. एंड डोंट फॉरगेट कि हम पूरी की पूरी बुक कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन. पहले हम सारा का सारा मटेरियल रीड करेंगे, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.